सबके आमंत्रण लगातार हम सबके सहयोगी सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग के बीच में कांग्रेस एससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजेश, उनका काशी की धरती पे स्वागत अभिनंदन करते हुए हम सबके प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय अजय राय जी हम सबके बीच में हैं। आदरणीय भगवती चौधरी जी यूएससी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक रहे हैं, लगातार हम सबका सहयोग करते हैं। जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वर पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा जी हम सबका सहयोग करते हैं। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, फशाद हुसैन बाबू जी, पार्षद दल के नेता गुलशन आचार्य जी, प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश ओझा जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, विनोद सिंह कल्लू जी, वकील भाई, अपने प्रवक्ता भाई निपेन जी से निवेदन करूंगा कि फिर पत्रकार वार्ता करवाई शुरू करें। धन्यवाद साथियों। आज की इस पत्रकार वार्ता में कुछ गंभीर विषय एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेश जी, मंचासीन सभी सम्मानित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे साथियों, पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथियों, आप सब लोग यहाँ आए, आपको बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं क्योंकि ये मेरा गृह जनपद है काशी, और काशी से जो आप सब लगाव जानते हैं ये क्या है हमारा, यहाँ अपना पराया नहीं, सब अपने घर के लोग हैं। और बनारस आ रहे हैं हमारे चेयरमैन जो दिन रात काम करते हैं, मुझसे इनसे कल बात हुई तो मैंने कहा नहीं प्रयास करता हूँ, तो मैंने कहा नहीं चलेंगे ज़रूर, क्योंकि अपने घर आ रहे हैं। प्रदेश के लिए मैं अध्यक्ष हूँ, यहाँ के लिए घर का वासी हूँ, आप सबके लिए, और निश्चित तौर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो लोकसभा के अंदर जो चीज़ें लगातार हो रही हैं, जो समाज के अंदर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, और कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता लोग, सभी हमारे जो चाहे वो अमित शाह हों, और अमित शाह के साथ मोदी जी भी शामिल हैं, इसलिए कि उन्होंने इस्तीफा तो मांगा नहीं और बर्खास्त तक नहीं किया। तो ये पूरी भाजपा के लोग शामिल हैं जिनके संविधान को माथे पे लगाते हैं, उस संविधान को कुचलने का ये काम कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर से इसकी निंदा करता हूं, और मैं अपने राजेश जी से आग्रह करूंगा कि अपने प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही जुझारू और पूरे देश के अंदर जिन्होंने एक तहलका मचाया, हमारे पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी, जिन्होंने अपने पिछले चुनाव के अंदर जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने था, देश के अंदर एक बार तो ये चर्चा चली और हम सब लोग बड़े एकदम बहुत गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो इतना 56 इंच का सीना लेकर पूरे देश के अंदर विदेशों में घूमता है, उसके चुनाव के अंदर भी एक बार प्रश्न चिन्ह लग गया था कि रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे बीच में पीसीसी अध्यक्ष साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर लीडर हमारे भगवती प्रसाद जी हैं, यहाँ के जिला के हमारे अध्यक्ष शहर के सतीश चौबे जी, राजेंद्र पटेल जी, अनिल श्रीवास्तव जी, और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। और यहाँ पर उपस्थित इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारे सभी जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सबका इसमें स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और गंभीर विषय भी है पूरे देश के लिए कि आरएसएस बीजेपी जिस मानसिकता के साथ में इस देश के अंदर राज कर रही है, जो एक विचारधारा लेकर वो लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, वो देश के प्रजातंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए बहुत खतरे की बात है। पिछले दिनों में हम लोगों ने खबरें सुनते रहे, देखते रहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो आरएसएस और बीजेपी के दिल के अंदर नफरत थी, जो हमें देखने को मिलता था कि कभी तो कहीं पर उनकी मूर्ति को तोड़ दिया जाता था, कहीं पर संविधान को जला दिया जाता था, कहीं पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहीं से निकलकर
कोई बयान दे देता था कि इस देश के अंदर संविधान बदलना चाहिए, और पिछले 2024 के चुनाव के अंदर तो ये भी सुनने को मिला कि इनको 400 सीटें जो चाहिए थी देश के अंदर, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने के लिए था, उसमें दिया हुआ आरक्षण खत्म करने के लिए था। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता और न्याय के लिए जो संविधान लिखा था, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए इनका एक प्रयास था। लेकिन देश के सभी उन साथियों को, संविधान रक्षकों को, संविधान के मानने वालों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि करारा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, और जो 400 का सपना देख रहे थे उनको रोककर 240 पे नीचे ले आए। उस बात से घबराहट तो हुई भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, आरएसएस के लोगों को, तो उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, और उसके अंदर जो उनके मन में मैं जिस नफरत की बात कर रहा था, अमित शाह की जुबान से वो बाहर आई। जो संसद के अंदर उन्होंने बयान दिया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप समझ सकते हैं कि, और ये वीडियो भी हमारे अध्यक्ष जी दिखा रहे हैं, आप सब लोग ने देखा होगा, लेकिन एक बार फिर दोबारा से हम इस प्रेस वार्ता में आप सब लोगों को सुनाना चाहते हैं। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि जैसा भी अजय राय जी ने कहा कि संविधान के आगे सर झुकाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि अमित शाह जो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के बाद में नंबर 2 पर हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनकी मानसिकता क्या है, अंबेडकर जी के लिए कितनी नफरत है, कि मतलब उनका यह है कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, अंबेडकर का नाम ले रहे हो तो तुम लोग नरक में जाओगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो देश के अंदर संविधान दिया, उसकी वजह से हमें यहाँ पर समानता से, सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ में जीने का जो अधिकार दिया, उस स्वर्ग से कम नहीं है। हमारे लिए इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने स्वर्ग कैसा होता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें बताया कि हम यहाँ पे सम्मान के साथ और सर उठाकर जी सकते हैं। ये लोग देश के अंदर संविधान खत्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि देश मनुस्मृति से चले। अब मनुस्मृति के अंदर जिस तरीके से हर वर्ग को गुलाम बनाने के लिए जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, जो वर्ण व्यवस्था उस ग्रंथ में उनकी लिखी है, जो संविधान, जिस संविधान को लागू करना चाहते हैं वो मनुस्मृति है। वहां पर जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, कुर्सी के ऊपर बैठी हैं, आप लोगों को कुर्सी पे भी बैठने का अधिकार उस संविधान के अगर हिसाब से चले तो नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, किसी भी क्षेत्र का हो, महिलाओं को खास तौर पर समानता का अधिकार दिया, और उनको अधिकार दिया कि उनको उनके पिता के संपत्ति के अंदर भी उनको हक मिल सके। तो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर वर्ग के लिए बाबा साहब ने कानून दिया। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है आरएसएस और बीजेपी को, क्योंकि उनको तो वहां पर वो नहीं चाहते कि आप लोगों के बच्चे शिक्षित हों, आप वो नहीं चाहते कि आप लोगों के बच्चे कॉलेज जाएं और कॉलेज जाने के बाद में नौकरी की डिमांड करें। नौकरी अगर मिलेगी तो आपके घर के अंदर तनख्वाह के माध्यम से पैसे आएंगे तो आपका दिल और दिमाग विकसित होगा, और आपकी प्लानिंग होगी कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे तो ये जो मनुवादी सोच की
जो विचारधारा के लोग सरकार में बैठे हैं, आरएसएस और बीजेपी के, उन लोगों को इसके बगैर तो उन लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है, घबराते हैं इस बात से। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का, खास तौर पे हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे इस देश के हीरो, हमारे जननायक राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हर मंच से, चाहे वो सड़क हो या सांसद हो, वहां पर जाकर उन्होंने जो आवाज उठाई, संविधान को सीने से लगाकर पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा उन्होंने देश का जो पद यात्रा कर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो लोगों को जोड़ने का काम किया, नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, वहां पर जितने भी देश के अंदर संविधान को मानने वाले लोग थे एकजुट हुए। राहुल गांधी जी के लीडरशिप को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आरएसएस और बीजेपी को ज्यादा घबराहट हुई। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नजदीक में भी नहीं थे राहुल गांधी जी के, उन्होंने कितना बड़ा ड्रामा किया। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जब वो गिरा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ एक उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो थोड़ी सी माथे के ऊपर उसके चोट लगी थी, लेकिन शाम को जब उसके मंत्री आने लगे उससे मिलने के लिए, तो वो पट्टी पूरे सर के ऊपर घूम गई। तो ये लोग जो मेन मुद्दे हैं देश के अंदर, बेरोजगारी का, किसानों का, किसान देखिए दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर वहां बैठा है, अपनी डिमांड कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है कि आपने जो वायदे किए थे, 3 काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उसके साथ साथ में नरेंद्र मोदी ने ये वायदा किया था कि हम एमएसपी लागू करेंगे, हम कर्जा माफ करेंगे। जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ आप आज देखिए कि जो कभी, आज ही मैं अभी अपने इस पे देख रहा था कि जो 40 रुपए कांग्रेस के टाइम पे लहसुन मिलता था, जो हर किसी की किचन के अंदर एक बेसिक सामग्री है खाना बनाने के लिए, तो 400 रुपए कल पहुंच गए। सब्जी महंगाई पूरे देश के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। तो ये जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए उन्होंने पूरे देश के अंदर एक नया शगुफा छोड़ दिया। जो मुद्दा था अडानी का, कि अडानी अपने उद्योगपति को किस तरीके से ये और ताकतवर बना रहे इस देश के अंदर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हिटलर ने तानाशाह अपना शासन किया था, उसी अंदाज के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के अंदर लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को गुलाम बनाना चाहते हैं, और खास तौर पे जो इस देश की बहुजन आबादी है, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन लोगों को वो दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय भाई अजय राय जी के नेतृत्व के अंदर, पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा देश के अंदर संविधान की रक्षा करने के लिए। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। धन्यवाद। फालतू काम कर रहे हैं हमें ना ये दूसरों को बनाने दीजिए आप। फालतू काम कर रहे हैं हमें ना ये दूसरों को बनाने दीजिए आप।
उसको बर्खास्त करने की मांग करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अमित शाह कान पकड़कर कम से कम माफ़ी मांगे देश के संविधान के मानने वालों को, देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों से। और हमारा धरना प्रदर्शन पूरे देश में, अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये जो कांग्रेस पार्टी से बाहर भी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं देख रहा था 10-10, 15-15 लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लेकर, जो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब लोगों के बीच में ये संदेश जा चुका है कि आरएसएस, बीजेपी इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। और वो लोग आज जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि वो लोगों को जानकारी है कि संविधान ने उनको समानता से जीने का अधिकार दिया है, इज्जत से जीने का अधिकार दिया है। और वो अगर संविधान ख़त्म होगा तो उनका जीवन तकलीफ़ में होगा। इस चीज़ के लिए लोग सड़कों पे अपने आप उतर आए और हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को, लीडरशिप की तरफ से ये निर्देश है कि इसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम गवर्नर के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करें, उसके पुत्र, मतलब जो भी प्रोटेस्ट हो सकता है इस संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ, उसको हमारे को करना है। ये हमारे को कार्यक्रम मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कदम जो कह रहे हैं, आखिर ये आपको कैसे लग रहा है कि संविधान खत्म कर दें? देखिए, जब पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे तो शेंगुल हाथ में लेकर चले। शेंगुल के मायने वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तानाशाही को। हमने वही कहा कि राजशाही तानाशाह, राजशाही, मतलब जिसके अंदर डेमोक्रेसी ना हो, प्रजातंत्र को ख़त्म करके, प्रजातंत्र की बात संविधान करता है, डेमोक्रेसी की बात संविधान करता है, उसको दरकिनार करके उस वक्त देश के अंदर, उस वक्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। शिलान्यास के वक्त में जो राष्ट्रपति थे शिलान्यास के वक्त में कोविंद को जब राष्ट्रपति थे आमंत्रित नहीं किया गया, और जब उद्घाटन किया गया उसका, उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का पार्लियामेंट की, तो मुर्मू जी प्रेसिडेंट थी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो इन लोगों की जो सोच है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखकर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, फिर उसके बाद में उनका तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर अयोध्या के अंदर उद्घाटन हुआ जब इस मंदिर का, तो राष्ट्रपति को आना चाहिए था, राष्ट्रपति होने चाहिए थी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी महिला थी तो प्रेसिडेंट बना दिया, कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन ये सम्मान नहीं देंगे कि आप मंदिर के अंदर आ सकें। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि संविधान हमको अधिकार देता है कोई भी धर्म को फॉलो करने का, लेकिन इनकी मनुस्मृति ये कहती है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो क्या है कि वहाँ पर वो दोबारा से वो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर बराबरी ख़त्म हो, गुलामी बने, ये लोग चाहते हैं। और हमारे को लगता है कि आरएसएस और बीजेपी जिस सोच के साथ में सरकार चला रही है, ये बहुत दिन तक कामयाब नहीं हो पाएंगे।